अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। इस उम्मीद के साथ कि आप सब खैरियत से होंगे। दुआ है पाक परवरदिगार से कि वो हमारा शुमार खुशियाँ बांटने वालों में करे, आमीन। व्यूवर्स, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त और ग़ज़ाइयत से भरपूर टेस्टी सी रेसिपी लेकर आई हूँ। मुझे यकीन है कि इस रेसिपी को एक बार बनाने के बाद आप इस रेसिपी के फ़ैन हो जाएंगे, क्योंकि ये रेसिपी ना सिर्फ खाने में बहुत टेस्टी लगती है बल्कि बेशुमार फ़वाइद के साथ ये बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। इस रेसिपी की एक ख़ासियत ये भी है कि ये स्वीट डिश बनाने के लिए आपको जिन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत पड़ने वाली है वो तकरीबन हर घर के किचन में ही मौजूद होते हैं। तो चलिए जल्दी से ये ज़बरदस्त सी ग़ज़ाइयत से भरपूर स्वीट डिश बनाना शुरू करते हैं। ये डिश बनाने के लिए मैंने यहाँ सबसे पहले 4 अदद एप्पल लिए हैं। एप्पल को मैंने अच्छे से वॉश करने के बाद खुश्क कर लिया था। आप चाहें तो आप यहाँ एप्पल की क्वांटिटी को बढ़ा भी सकते हैं। अब हम एप्पल को 4 पीसेस में कटिंग करते हुए इसका जो सीड्स वाला पार्ट होता है इसे रिमूव कर देंगे। आप इसे जिस शेप में चाहें रफली काट सकते हैं। जब तक मैं यहाँ एप्पल्स की कटिंग कर रही हूँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप जल्दी से जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नीचे बने हुए बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आपको मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द अज जल्द मिलता रहे। एप्पल्स की कटिंग करने के बाद अब यहाँ मैंने 1 कप मेल्टेड घी लिया है। कोशिश करें कि आप ये डिश बनाने के लिए यहाँ देसी घी का इस्तेमाल करें, क्योंकि देसी घी से इस हलवे के टेस्ट और ग़ज़ाइयत दोनों चीज़ों में बहुत ज़्यादा इजाफा हो जाता है। अब हमने करना है चूल्हे की फ्लेम को लो टू मीडियम और इस तरीके से इसे हिलाते हुए एप्पल्स पर लाइट गोल्डन कलर आ जाने तक इन्हें फ्राई कर लेना है। जैसे ही एप्पल्स का कलर हल्का सा गोल्डन होगा और इनका कच्चापन ख़त्म हो जाएगा, हम इन्हें किसी स्ट्रेनर की मदद से घी में से निकाल लेंगे। तो लीजिए, हमारे एप्पल्स फ्राई हो चुके हैं। अब हमने इन एप्पल्स को ऑयल में से निकालते हुए इन्हें ठंडा कर लेना है और जैसे ही एप्पल्स रूम टेम्परेचर पर आ जाएंगे हम इन्हें जूसर के जग के अंदर डाल देंगे। एप्पल डालने के बाद अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे आधा लीटर दूध। कोशिश करें कि आप यहाँ फुल फैट मिल्क का इस्तेमाल करें, ताकि हलवे का जो टेस्ट है वो और भी ज़बरदस्त हो सके। दोनों चीज़ें शामिल करने के बाद अब हम जूसर के जग को चलाते हुए इसे इस हद तक ग्राइंड कर लेंगे कि ये एप्पल शेक की शक्ल में आ जाएगा। लेकिन क्योंकि हमने इस रेसिपी में एप्पल्स को फ्राई किया था, इसलिए इस शेक का जो टेस्ट है वो बहुत ही डिफरेंट होने वाला है और इससे जो मीठा बनेगा वो तो बहुत ही ज़बरदस्त होगा। एप्पल शेक रेडी करने के बाद अब हमने जो 1 कप घी लिया था उसी घी के अंदर हम 1 कप सूजी डाल के इसकी अच्छे से भुनाई करेंगे। आप इस हलवे में बारीक मोटी जैसी सूजी भी आपके पास मौजूद हो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि आप सूजी को इस्तेमाल करने से पहले अच्छे से साफ़ कर लिया करें, क्योंकि बाज़-औक़ात ज़्यादा देर तक रखने की वजह से इसके अंदर कीड़े वगैरह पड़ जाते हैं। सूजी को बिल्कुल लो फ्लेम पर भूनने के बाद जैसे ही इसका कलर हल्का सा गोल्डन होगा तो इस पॉइंट पर मैं इसमें तकरीबन 2 चुटकी के करीब जर्दे का कलर शामिल कर दूंगी, ताकि हमारे हलवा जो है वो हल्का सा येलो कलर का बनकर तैयार हो सके। अब हमने जो एप्पल का शेक रेडी किया था हम उसे इसके अंदर शामिल करते हुए अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आप चाहें तो आप यहाँ ज़र्दा कलर स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे चूँकि ये हलवा हल्का सा येलो पसंद है इसलिए मैंने यहाँ ज़र्दा कलर का इस्तेमाल किया है। इसी पॉइंट पर अब हम इसके अंदर 1 कप भर के चीनी शामिल कर देंगे। अब हम इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स करते हुए इस हलवे को तकरीबन 3 से 4 मिनट तक पकाएंगे। जब तक यहाँ हलवा पक रहा है हम दूसरी तरफ जो नट्स हैं इन्हें फ्राई कर लेते हैं। ड्राई फ्रूट्स में मैंने यहाँ बादाम, अखरोट और किशमिश ली है। आपको जो ड्राई फ्रूट्स पसंद हो आप यहाँ उनका इस्तेमाल कर सकते हैं और चाहें तो ड्राई फ्रूट्स स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि बगैर ड्राई फ्रूट्स के भी ये हलवा बहुत ही मज़े का लगता है। जैसे ही बादाम और अखरोट का कलर हल्का सा चेंज होगा तो इस पॉइंट पर मैं इसके अंदर किशमिश शामिल करते हुए इसे हल्का सा फूल जाने तक फ्राई करूँगी और फिर इन्हें चूल्हे से उतारते हुए हलवे के अंदर शामिल कर दूँगी। ड्राई फ्रूट शामिल करने के बाद अब हम हलवे की मज़ीद 2 से 3 मिनट तक अच्छे से भुनाई कर लेंगे, यहाँ तक कि हलवा घी छोड़ दे। यकीन करें ये हलवा जितना देखने में ज़बरदस्त लग रहा है, इस हलवे की खुशबू भी इतनी ज़बरदस्ती आ रही है और यकीनन ये हलवा खाने में भी बहुत ही मज़े का बना है। उम्मीद है आपको मेरी ये आज की सेब के हलवे की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और इसी के साथ मुझे अगली नई रेसिपी तक के लिए इजाज़त दीजिए। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।